हेलो स्टूडेंट, देखिए इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें अपना यहाँ तक वो टॉपिक हो गया था। अब नेक्स्ट देखिए आप, इट इज ए वर्च्यू फॉर ए राइटर इफ ही कैन प्रेजेंट हिज थॉट एंड आइडिया इन ए सिंपल लैंग्वेज। है इसके गुण है, अगर कोई लेखक अपने सोच और विचार को साधारण भाषा में लिखता है तो उसका ये क्या है, एक गुण है। अब देखिए आप नेक्स्ट, the critic of the early 30s, the critic of the early 30s यानी आलोचक शुरू के, देखिए 1930 से पहले के अर्ली 30, वांटेड लिटरेचर टू बी डिफिकल्ट, देखिए जो आलोचक है ऑफ द अर्ली 30, शुरू के 1930 के शुरुआत के, वो क्या चाहते थे, साहित्य को डिफिकल्ट बनाना चाहते थे। दे ऑलवेज वांट टू लिटरेचर डिफिकल्ट। द ऑथर हु राइट इन अर्ली 30, वो लेखक जो शुरू के 30 में लिखते थे, वो दे ऑलवेज वांट टू राइटिंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, मोर एंड मोर, सो द नॉर्मल रीडर लेमैन कैन नॉट रीड एंड राइट। उसे साधारण इंसान ना तो समझ सके ना ही पढ़ सके। दे ऑलवेज थिंक दैट लिटरेचर मेक द एक्सीलेंट पीपल। जो साहित्य है वो किसके लिए बना है, एक विशिष्ट इंसानों के लिए बना है, ऐसा वो सोचते थे। लिटरेचर टू बी डिफिकल्ट, द अगेंस्ट शेयरिंग देयर व्यूज, दे अगेंस्ट शेयरिंग their views, they against sharing their views with the common people, with the common people, a good writer to them, a good writer to them, a good writer to them made his readers toil and sweat, made his readers toil and sweat. A good writer to them made his readers toil and sweat. वो क्या सोचते थे कि जो एक गुड राइटर है, एक अच्छा जो लेखक है, उसको क्या होना चाहिए, उसको लिखने में टोइल यानी होता है परिश्रम और स्वेट यानी होता है पसीना। एक गुड राइटर टू देम, एक अच्छा लेखक उनके लिए था, उनके किनके लिए, हु ऑलवेज थिंक्स राइटिंग डिफिकल्ट, जो हमेशा सोचते थे कि भाषा कैसी होनी चाहिए, टफ। उनके लिए एक अच्छा राइटर कौन था, मेड हिज रीडर
जो कि अपने पाठकों को बना दे परिश्रमी और पसीने पसीने कर दे अपने पाठकों को, वो कैसा राइटर है उनकी नजरों में? इन ए साइड ए वेरी गुड एंड जीनियस राइटर। दे ऑलवेज थिंक्स ए गुड राइटर टू देम मेड हिज रीडर्स टॉयल एंड स्वेट। नेक्स्ट देखिए, दे वर अगेंस्ट द, देखिए जहां पर भी दे आएगा, देम, दे वर अगेंस्ट द, दे किनके लिए? हु ऑलवेज थिंक मेकिंग राइटिंग डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो दे वर अगेंस्ट द मास कम्युनिकेशन, दे वर अगेंस्ट द, देखिए आप लिख लिया होगा आपने, they were against the mass communication, they were against the, they were against the mass communication, they were against the mass communication. They believed that the true writer are specialists. True writer are specialists of literature and should write with extreme cleverness, and solemnity and solemnity. Difficult was demanded. Difficult was demanded. देखिए, they were against the mass communication. They were against the whose authors always thinks that making writing difficult and hard, so the every reader and we can say easily common people do not read and write easily. So the author use whose author, why they were against the mass communication, वो जनसंचार के विरुद्ध थे। जो लेखक ये सोचते थे कि राइटिंग कैसे होनी चाहिए डिफिकल्ट, वो कैसे थे? जनसंचार के विरुद्ध थे। दे ऑलवेज फियर फॉर द क्राउड, वो भीड़ से हमेशा डरते थे। वो क्या सोचते थे कि राइटिंग किसके लिए है? कि लिटरेरी राइटिंग ऑलवेज मेड सुपर प्यूपिल, जीनियस प्यूपिल या एक्सीलेंट प्यूपिल। जो लिटरेरी राइटिंग है वो
एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए बनी है। वो दे ऑलवेज फियर फॉर द मास कम्युनिकेशन, क्राउड एंड लेमन। दे बिलीव दैट द ट्रू राइटर आर स्पेशलिस्ट ऑफ लिटरेचर। वो क्या विश्वास करते थे कि द ट्रू राइटर, एक सच्चा लेखक, आर स्पेशलिस्ट है ऑफ लिटरेचर, साहित्य का, एंड शुड राइट विद एक्सट्रीम क्लेवरनेस। और कैसा लिखता है? राइट विद, लिखता है विद साथ, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक चतुराई के साथ, एंड सोलमेंट यानी एकांत में, डिफिकल्ट वाज डिमांडेड। इसकी वजह से किसकी आवश्यकता हुई? डिफिकल्ट की मांग की गई। देखिए, एक जो लिटरेचर का जो राइटर है वो बहुत हार्ड वर्क करके अपने लिटरेचर को लिखता है। तो नॉर्मल पीपल उसको समझ जाए या कम ज्ञान वाला, तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए किसकी आवश्यकता हुई? डिफिकल्टी वाज डिमांडेड। डिफिकल्टी वाज, कठिनाई की आवश्यकता महसूस हुई लिटरेचर में, जिससे दे ऑलवेज फियर फॉर द क्राउड, भीड़ से दूरी बनी रहे, इसलिए लिटरेचर में किसकी डिमांड हुई? डिफिकल्टी। नेक्स्ट देखिए, ए जीनियस राइटर शुड प्रेजेंट हिज, ए जीनियस राइटर, ए जीनियस राइटर, ए जीनियस राइटर, ए जीनियस राइटर, एक ओरिजिनल लेखक, should present his simple idea, should present his simple idea, should present his simple idea, a genius writer should present his simple idea in complicated expressions, in complicated expressions, in complicated, in complicated, in complicated, complicated, complicated expressions, complicated expressions. Donne and Hopkins belong to this, Donne and Hopkins, Donne and Hopkins, Donne and Hopkins, Donne and Hopkins belong to this, belong to this। देखिए, अब इससे नीचे दिखेगा नहीं है, belong to this, belong to this, belong to this। देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये to this, belong, belong to this, value in writing, value in writing, value यानी प्रचलन, चलन, किसी चीज का चलन होना, शुरुआत होना, बिगनिंग होना। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ए जीनियस राइटर, एक ओरिजिनल पक्का लेखक, शुड प्रेजेंट ए सिंपल आइडिया, शुड यानी चाहिए, मॉडल है, शुड प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहिए, ए सिंपल आइडिया अपना साधारण आइडिया इन कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन। ए जीनियस राइटर should present his simple idea in complicated expression। एक जो ओरिजिनल, देखिए ये जो बात बोली जा रही है ये किसके द्वारा बोली जा रही है? जो भाषा को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं उसके पक्षकार है, सपोर्टर है, वो बोल रहे हैं कि जो एक असली जो लेखक है वो तो वही है जो अपने सिंपल आइडिया को भी कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन दे, जटिल अभिव्यक्ति दे। वो कैसा है? सच्चा, वो एक कैसा है? सच्चा लेखक है, अपने साधारण विचारों को भी कॉम्प्लिकेटेड रूप में एक्सप्रेस करे। वो कैसा है? असली राइटर है। देखिए, डन एंड हॉपकिंस, ये दोनों क्या है? ग्रेटेस्ट पोएट, जॉन डन एंड विलियम हॉपकिंस।
दोनों लिटरेचर में ग्रेटेस्ट पोइट है। डन एंड हॉपकिंस बिलोंग टू दिस वर्ग्यू इन राइटिंग। डन और हॉपकिंस का जो प्रचलन है, जो ये चलन में है, इनकी शुरुआत किससे आई? भाषा को टाइट बनाने के लिए, डिफिकल्ट बनाने के लिए। देखिए जो जॉन डन और विलियम हॉपकिंस, बोथ द पोइट राइट वेरी डिफिकल्ट। ये भाषा को कैसे लिखते थे? बहुत जटिल और कॉम्प्लिकेटेड। मोर एंड मोर हार्ड वर्क टू द रीडर्स, मतलब पढ़ने वाले के लिए बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो जाए, ऐसी इनकी राइटिंग थी। और उनके समझ वो क्या लिखते हैं उसको समझने के लिए भी रीडर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। जॉन डन और विलियम हॉपकिंस का जो प्रचलन है वो इसी वजह से आया, भाषा को, लेखन को टफ बनाने के लिए। मतलब जो डन और हॉपकिंस थे वो भाषा को क्या बनाना चाहते थे? टाइट। इसके ही वो पक्षधर थे। देखिए नेक्स्ट, देखिए द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन, 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 the author is of the opinion, the author is of the opinion that these writers could be, that these writer could be accused for their narrow-mindedness, for their narrow-mindedness, for their narrow and arrogance, but they were not sincere, but they were not sincere, जिद्दी, sincere यानी जिद्दी, हटी। But they were not sincere, झूठा भी बोल सकते हो आप इसको, sincere। देखिए आप, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन, लेखक जिसका यह मत था कि दीज राइटर्स, जो लेखक, कुड बी अक्यूज्ड यानी दोषी, खुद को, फॉर देयर नैरो माइंडनेस, अपनी संकीर्ण सोच के कारण, नैरो माइंडनेस यानी संकीर्ण सोच वाला, एंड एरोगेंस, और क्या है वो? घमंडी। जो ऑथर ये ओपिनियन रखते हैं कि उनकी जो राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? डिफिकल्टी और मास कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए उसका, और लेमैन भी उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या बोला गया है? द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन, जो लेखक जिनका यह मत था कि दीज राइटर कुड बी अक्यूज्ड, दोषी होने चाहिए, फॉर देयर नैरो माइंडनेस, ये कैसी सोच है उनकी? संकीर्ण सोच के कारण,
और कैसा है, घमंड है। ये उनका क्या है, घमंड है कि उनकी राइटिंग डिफिकल्ट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे राइटर स्वयं के लिए क्या है, ये इसके लिए दोषी है और घमंडी है। बट दे वर नॉट सिंसियर, लेकिन वो जिद्दी नहीं है। देखिए वो जिद्दी नहीं है, झूठे नहीं है, वो लिखते तो सही है, लेकिन उनकी जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, राइटिंग सिंपल नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, डिफिकल्ट। उनको हम जिद्दी या झूठा नहीं बोल सकते, उन्हें हम कैसा बोल सकते हैं, एरोगेंस, उनमें घमंड है। और कैसा है, नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाले हैं। वो अपने जो रीडर्स है उनको उनका विस्तार नहीं करना चाहते, उनको एक्सटेंड नहीं करना चाहते। देखिए नेक्स्ट, दे वर इन बिलीविंग, दे वर इन बिलीविंग, दे वर in believing, they were in believing, they were in believing, they were in believing। देखिए they were in believing, they were sincere, 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 they were sincere in believing that, they were sincere in believing that, they were sincere in believing that they were sincere in believing that the true artist must hide, the true artist must be hide, the true artist must be hide from the crowd, behind a thickest of barrier, behind a thickest of barrier। देखिए बैरियर वही है जो रोड को होता है, बैरियर यानी अवरोधक, थिकेस्ट यानी मोटा, थिकेस्ट ऑफ बैरियर ये मोटा है। देखिए थिकेस्ट होता है, थिक यानी घना, घना यानी मोटा, बैरियर यानी क्या होता है, अवरोधक, किसी चीज को रोकना। दे वर सिंसियर, वो गंभीर थे, इन बिलीविंग, ऐसा विश्वास था उनका, दैट की द ट्रू आर्टिस्ट, एक सच्चा कलाकार, मस्ट बी हाइड फ्रॉम द क्राउड, जो they always want to write things very difficult and hard। The author says that they were sincere in believing that the true artist, एक सच्चा कलाकार, must be hide from the crowd, अपने लेखन को भीड़ से छुपा लेता है, must छुपाना चाहिए, hide from the crowd behind a thickest of barrier। कैसे, बाधाओं, अवरोधक की मोटाई के जैसे, जैसे अवरोधक किसी चीज को स्लो स्पीड कर देता है, उसी प्रकार मेकिंग राइटिंग डिफिकल्ट भी राइटिंग को जो लेखक है उनको क्या कर देती है, स्लो कर देती है, कम कर देती है। जो वास्तव में ओरिजिनल होते हैं वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसमें ऑथर का कहने का मतलब भी यही है कि उनका हरदम विश्वास ये था कि लेखन को भीड़ से दूर ही रखा जाए और जो ओरिजिनल है, जो ट्रू राइटर है, जो ट्रू रीडर्स है, वो ही इस तक पहुंच बना पाए। देखिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें ये थोड़ा बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन आप ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये लेसन, लेकिन आपके पूरा अच्छा समझ में आएगा इसमें।
इसकी वीडियो काफ़ी होंगी 5 से 6 के आसपास, लेकिन आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि ऑथर इसमें क्या कहना चाहता है। आज के लिए इतना ही।